कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अपने लोग दूर होने लगते हैं। रिश्तों में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। पैसा हाथ में टिकता नहीं। मन बेचैन रहता है और भविष्य को लेकर डर सताने लगता है। इंसान सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आने वाली हर परेशानी हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार भगवान हमें किसी बड़ी खुशी, बड़ी सफलता और बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जिस तरह सूर्योदय से पहले आकाश सबसे ज्यादा अंधेरा दिखाई देता है, उसी तरह जीवन में अच्छे समय के आने से पहले कई बार परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें कर्म, धैर्य और विश्वास का मार्ग दिखाया है। उन्होंने ये समझाया कि मनुष्य को परिस्थितियों से डरकर अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में परिवर्तन निश्चित है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए जब परिस्थितियां बदलने लगें तो उनके संकेतों को समझना जरूरी है। आज हम ऐसे 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो यह बता सकते हैं कि आपके जीवन में एक नया और बेहतर अध्याय शुरू होने वाला है। हो सकता है कि इस समय आप परेशान हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई आपको समझ नहीं रहा। लेकिन ध्यान रखिए, कई बार भगवान आपके जीवन से उन चीज़ों को हटा रहे होते हैं जिनकी जगह कुछ बेहतर आने वाला होता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनिए। पहला संकेत, पुराने लोग और रिश्ते खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब कुछ लोग अचानक आपसे दूर होने लगते हैं। जिस व्यक्ति से आप रोज बात करते थे, वह बात करना कम कर देता है। जिसे आप अपना सबसे करीबी समझते थे, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। कुछ दोस्त बिना किसी बड़े कारण के दूरी बना लेते हैं। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं और तब इंसान सोचता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हर रिश्ता जो टूटता है वह आपके लिए नुकसान नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों का आपके जीवन से बाहर जाना भी आपके विकास का हिस्सा होता है। हम अक्सर उन लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो हमारे जीवन में केवल इसलिए हैं क्योंकि हमें उनकी आदत हो चुकी है। लेकिन आदत और आवश्यकता में बहुत अंतर होता है। जिस व्यक्ति की मौजूदगी आपको अंदर से कमज़ोर कर रही है, उसे दूरी बनना कभी कभी आपके लिए वरदान बन सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार हमें यही समझाता है कि जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जो बदल रहा है उसे हर कीमत पर रोकने की कोशिश करने के बजाय यह देखना चाहिए कि उस परिवर्तन से हमें क्या सीख मिल रही है। कल्पना कीजिए कि एक पेड़ पर पुराने पत्ते लगे हुए हैं। अगर पुराने पत्ते कभी गिरेंगे ही नहीं तो नए पत्तों के लिए जगह कैसे बनेगी। ठीक उसी तरह जीवन में कुछ पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और पुरानी परिस्थितियां हटती हैं, तभी नई चीज़ों के लिए जगह बनती है। इसलिए अगर हाल के दिनों में कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। हो सकता है भगवान आपको उन लोगों से दूर कर रहे हों जो आपकी यात्रा के अगले पड़ाव में आपके साथ चलने वाले ही नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता टूटना भगवान का संकेत है। रिश्तों को समझदारी से देखना ज़रूरी है। जहाँ आपकी गलती हो वहाँ सुधार कीजिए। जहाँ गलतफहमी हो वहाँ बातचीत कीजिए। लेकिन जहाँ बार बार अपमान, धोखा और मानसिक बोझ मिल रहा हो, वहाँ खुद की शांति को महत्व देना भी ज़रूरी है। याद रखिए, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाने का दुख मत मनाइए। उनसे मिली सीख को अपने साथ रखिए, क्योंकि कई बार किसी का जाना ही आपकी ज़िंदगी में नए लोगों के आने का रास्ता बनाता है। दूसरा संकेत, आपको अकेले रहने में डर नहीं, शांति महसूस होने लगती है। जब इंसान का जीवन बदलने वाला होता है तो उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता है। वह हर समय लोगों की भीड़ में रहना नहीं चाहता। उसे हर बात किसी को बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वह अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। पहले जहां उसे अकेलापन परेशान करता था, अब वही अकेलापन उसे शांति देने लगता है। ये एक बहुत बड़ा आंतरिक परिवर्तन है, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है, तब वह दूसरों की स्वीकृति का गुलाम नहीं रहता। पहले वह सोचता था,
लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब वह सोचता है मुझे अपने जीवन में क्या करना है। पहले उसे हर फैसले के लिए किसी की राय चाहिए होती थी। अब वह अपने विवेक की आवाज़ सुनना शुरू करता है। यही आत्मचिंतन की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने और अपने भीतर स्थिरता विकसित करने की शिक्षा दी है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पैदा करना सीख जाता है, उसे परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला सकती। अगर आज आपको पहले से ज़्यादा अकेले रहना पसंद आ रहा है, आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने लक्ष्य लिख रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और अपने जीवन को सुधारने की इच्छा आपके अंदर बढ़ रही है, तो इसे एक सकारात्मक परिवर्तन मानिए। आपके भीतर का इंसान बदल रहा है, और जब इंसान भीतर से बदलता है, तभी बाहर की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन भगवान का दिया हुआ वह समय होता है जिसमें इंसान खुद को दोबारा खोजता है। इस समय का उपयोग कीजिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी आदतें सुधारिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को तैयार करता है, वही अवसर आने पर उसका लाभ उठा पाता है। तीसरा संकेत, पुरानी चीज़ों में मन लगना बंद हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ के पीछे आप पहले बहुत भागते थे, अब उसमें आपका मन ही नहीं लगता? पहले आपको हर समय सोशल मीडिया चलाना अच्छा लगता था। हर छोटी बात पर दूसरों की प्रतिक्रिया जानना ज़रूरी लगता था। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे। पैसा, दिखावा, लोगों की तारीफ और दूसरों से तुलना, इन चीज़ों का बहुत महत्व था। लेकिन अचानक आपको लगने लगता है कि इन सब चीज़ों में वास्तविक खुशी नहीं है। आपके अंदर एक सवाल उठता है, मैं आखिर अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जीवन में असली बदलाव किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि एक सवाल से शुरू होता है। जब आपका मन पुराने जीवन से संतुष्ट होना बंद कर देता है, तब आपके भीतर नया जीवन जन्म लेने लगता है। आपके लक्ष्य बदल सकते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, आपकी सोच बदल सकती है। आप ये समझने लगते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। आप ये समझने लगते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन केवल पैसा ही जीवन नहीं है। आप ये समझते हैं कि प्रसिद्धि अच्छी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझते हैं कि दूसरों से आगे निकलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कल वाले खुद से बेहतर बने। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, और यही परिपक्वता है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी सफलता तब शुरू होती है जब वह छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देता है। वह अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना शुरू करता है। यही कारण है कि यदि आपको इन दिनों अपने पुराने जीवन से बदलाव की इच्छा हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? मैं अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ? कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? मुझे किस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है? इन सवालों के जवाब आपको अपने जीवन की दिशा दिखा सकते हैं। याद रखिए, जब मन पुरानी ज़िंदगी से संतुष्ट होना बंद करता है, तभी नई ज़िंदगी की तलाश शुरू होती है, और यही बदलाव आपके अच्छे समय की शुरुआत बन सकता है। चौथा संकेत, कठिनाइयाँ आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। यह संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। एक समय था जब छोटी सी समस्या आपको परेशान कर देती थी। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो पूरा दिन खराब हो जाता था। काम में असफलता मिली तो आपको लगता था कि सब खत्म हो गया। किसी रिश्ते में समस्या आई तो आप टूट जाते थे। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब समस्या आती है तो आप घबराते नहीं, आप सोचते हैं, ठीक है, देखते हैं इसे कैसे ठीक करना है। यही आपकी ताकत है। समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन समस्याओं को देखने का आपका नज़रिया बदल गया है। और जब नज़रिया बदलता है, तब जिंदगी बदलनी शुरू होती है। याद रखिए, मजबूत इंसान वह नहीं जिसके जीवन में कभी समस्या नहीं आई। मजबूत इंसान वह है जिसने समस्याओं के बीच खड़े रहना सीख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उसे अपने कर्तव्य को समझने और अपने कर्म पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। जीवन भी एक युद्ध भूमि की तरह है। हर दिन
कोई ना कोई चुनौती सामने आएगी। कभी आर्थिक समस्या होगी, कभी रिश्तों की समस्या होगी, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता होगी, कभी करियर को लेकर तनाव होगा, कभी खुद से ही संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हर संघर्ष आपको कुछ सिखाता है। जो दर्द आपको आज कमज़ोर लग रहा है, वही कल आपकी ताकत बन सकता है। जो असफलता आज आपको शर्मिंदा कर रही है, वही भविष्य में आपकी कहानी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। जो इंसान आज आपको छोटा समझ रहा है, हो सकता है कल वही आपकी सफलता देखकर आपकी मिसाल दे। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, आपको रुकना नहीं है। अगर रास्ता बदलना पड़े तो रास्ता बदलिए, अगर तरीका बदलना पड़े तो तरीका बदलिए, अगर कुछ समय आराम करना पड़े तो आराम कीजिए, लेकिन अपने जीवन की उम्मीद मत छोड़िए। याद रखिए, कठिन समय हमेशा आपको खत्म करने नहीं आता। कई बार वह आपको उस व्यक्ति में बदलने आता है जो आपकी अगली सफलता को संभाल सके। पांचवा संकेत, बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके अंदर उम्मीद जागने लगती है। यह सबसे खूबसूरत संकेत है। कभी कभी परिस्थितियां अभी भी वैसी ही होती हैं। समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। पैसे की परेशानी हो सकती है, काम का तनाव हो सकता है, भविष्य अभी भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन आपके अंदर अचानक एक विश्वास पैदा होता है, सब ठीक हो जाएगा। आपको नहीं पता कि कैसे होगा, आपके पास कोई पक्का प्रमाण नहीं होता, फिर भी दिल कहता है बस चलते रहो। यही उम्मीद इंसान को आगे ले जाती है। ये उम्मीद आपको सुबह उठने की वजह देती है। ये उम्मीद आपको दोबारा कोशिश करने की ताकत देती है। ये उम्मीद कहती है आज नहीं तो कल, इस रास्ते से नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से, एक बार नहीं तो 100 बार। यही मानसिकता सफलता की नींव बनती है। कई बार भगवान हमें तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन रास्ते पर चलने की शक्ति ज़रूर देते हैं। और हमें यही समझना चाहिए कि हर चीज़ अपने समय पर होती है। एक बीज बोने के बाद उसी दिन पेड़ नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो सकती है। हो सकता है बाहर से आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर से आप मजबूत हो रहे हो, आप सीख रहे हो, आप अनुभव प्राप्त कर रहे हो, आप गलत लोगों को पहचानना सीख रहे हो, आप अपनी कमजोरियों को समझ रहे हो, आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हो। और फिर एक दिन अचानक वही मेहनत परिणाम में दिखाई देती है। लोग कहते हैं इसकी जिंदगी तो अचानक बदल गई, लेकिन उन्हें वह संघर्ष दिखाई नहीं देता जो उस बदलाव से पहले हुआ था। इसलिए अगर आपके अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक संभावना जिंदा है। अगर ये 5 संकेत आपकी जिंदगी में हैं तो क्या करें? सबसे पहली बात, घबराइए मत। ये मत सोचिए कि अब चमत्कार होगा और बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। भगवान पर विश्वास करने का अर्थ ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दिया जाए। विश्वास का अर्थ है कर्म करते रहना और परिणाम के लिए धैर्य रखना। अगर आपको लगता है कि अच्छा समय आने वाला है तो खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अपने समय की कद्र कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। नकारात्मक लोगों से उचित दूरी रखिए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। अपने लक्ष्य को लिखिए। और सबसे ज़रूरी, अपने मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि अगर अच्छा समय आ भी गया लेकिन आपका मन उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस अवसर को खो सकते हैं। याद रखिए, सफलता केवल पाने की चीज़ नहीं है, सफलता को संभालने की क्षमता भी विकसित करनी पड़ती है। कभी कभी देरी भी भगवान की योजना होती है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे यह चीज़ जल्दी दे दो, लेकिन हमें नहीं पता कि अगर वह चीज़ हमें उसी समय मिल गई तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे। हो सकता है जिस नौकरी के लिए आप परेशान हैं उससे बेहतर अवसर कुछ महीनों बाद आपका इंतज़ार कर रहा हो। हो सकता है जिस रिश्ते के टूटने का आपको दुख है उसके बाद आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको सम्मान और समझ दे। हो सकता है जिस असफलता को आप अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे हैं वही आपको उस दिशा में ले जाए जहां आपकी असली सफलता छिपी है। इसलिए हर बंद दरवाजे को अंत मत समझिए। कभी कभी बंद दरवाज़ा दिशा बदलने का संकेत होता है। हो सकता है भगवान आपको कह रहे हों, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, और आप उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। इसलिए थोड़ा रुकिए, सोचिए,
देखिए कि जिंदगी आपको किस दिशा में ले जा रही है। आपका बुरा समय आपकी पहचान नहीं है। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे। अगर आज आप असफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज कोई आपको सम्मान नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सम्मान के योग्य नहीं हैं। परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो समय है वह बदल जाएगा। बस आपको अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। आपको अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना है। आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है। और जब कभी मन बहुत ज्यादा टूट जाए तो खुद से एक बात जरूर कहना, यह समय भी गुजर जाएगा। क्योंकि जीवन का कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। गर्मी आती है और चली जाती है, बरसात आती है और चली जाती है, सर्दी आती है और चली जाती है। ठीक उसी तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए आज का दुख देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत कीजिए। जब अच्छा समय आए तो अहंकार मत करना। एक और बात हमेशा याद रखिए, जब आपकी जिंदगी बदलने लगे, जब पैसा आने लगे, जब लोग सम्मान देने लगे, जब सफलता मिलने लगे, तब उन दिनों को मत भूलिए जब आपके पास कुछ नहीं था। उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपका साथ दिया। अपने माता पिता को मत भूलिए। उन संघर्षों को मत भूलिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिए। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि अहंकार हो सकता है। जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपने वर्षों मेहनत की, उसी ऊंचाई से गिराने के लिए कभी कभी एक गलत निर्णय काफ़ी होता है। इसलिए सफल होकर भी ज़मीन से जुड़े रहिए, विनम्र रहिए, दूसरों की मदद कीजिए, अपने ज्ञान को साझा कीजिए। किसी कमज़ोर इंसान का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज आपकी स्थिति मजबूत है, कल किसी और की हो सकती है। अंतिम संदेश, अगर आज आपकी ज़िंदगी कठिन दौर से गुजर रही है तो इस संदेश को याद रखिए। हो सकता है यह अंत नहीं, शुरुआत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो टूट रहा है वह इसलिए टूट रहा हो क्योंकि भगवान कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहे हो सकता है जिन लोगों का जाना आपको दुख दे रहा है, उनके जाने से आपके जीवन में नई जगह बन रही हो सकता है आपका अकेलापन आपको खुद से मिलाने आया हो सकता है आपकी असफलताएं आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रही हो जिसे संभालने के लिए आज का आप अभी तैयार नहीं हैं। और हो सकता है आपके दिल में जो छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा है, वही आपके आने वाले अच्छे समय की पहली किरण हो। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा और सबसे ज़रूरी, मैं भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर चलता रहूंगा। क्योंकि शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हो सकता है आज आप जिस परेशानी से रो रहे हैं, कल उसी परेशानी की कहानी सुनाकर किसी दूसरे टूटे हुए इंसान को उम्मीद देंगे। हो सकता है आज आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन याद रखिए, रुकना और तैयारी करना एक ही बात नहीं है। कई बार ज़िंदगी आपको रोकती नहीं है, वह आपको तैयार करती है। एक बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है तो बाहर से लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में वह जड़ें बना रहा होता है। फिर एक दिन वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। उसी तरह आपका संघर्ष भी शायद आपके अंदर जड़ें बना रहा है। और जिस दिन आपकी मेहनत, धैर्य, अनुभव और सही अवसर एक साथ मिलेंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए आज अगर आपको इन 5 संकेतों में से एक भी संकेत अपने अंदर दिखाई देता है तो डरिए मत। अगर लोग दूर जा रहे हैं, खुद को संभालिए। अगर अकेलापन मिल रहा है, खुद को पहचानिए। अगर पुरानी चीज़ों से मन हट रहा है, नई दिशा खोजिए। अगर कठिनाइयाँ मजबूत बना रही हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। और अगर दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा है तो उस उम्मीद को कभी मरने मत दीजिए। क्योंकि कभी कभी भगवान की सबसे बड़ी कृपा किसी समस्या को तुरंत खत्म करना नहीं होती। कभी कभी उनकी कृपा ये होती है कि वे हमें उस समस्या के बीच भी खड़े रहने की शक्ति दे देते हैं। और जिस दिन इंसान परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, उस दिन परिस्थितियां उसके सामने छोटी पड़ने लगती हैं। इसलिए चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने मन से कहिए, मेरा समय भी बदलेगा,
शायद बहुत जल्द नहीं, शायद आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं, लेकिन सही समय पर ज़रूर, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो रात सबसे लंबी लगती है उसके बाद ही सुबह की रोशनी सबसे खूबसूरत दिखाई देती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अभी अंधेरा है तो निराश मत होइए। हो सकता है सुबह आने वाली हो सकता है आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो सकता है हो सकता है आज का आपका संघर्ष ही कल की आपकी सबसे बड़ी कहानी बनने वाला हो। बस एक बात याद रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो होना है वह अपने सही समय पर होगा, और जब होगा तो आपको पीछे मुड़कर देखकर समझ आएगा कि जो कुछ हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ। जय श्री कृष्ण। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरा अच्छा समय आने वाला है। जय श्री कृष्ण। और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा है। हो सकता है आपके द्वारा भेजे गए इस एक संदेश से उसके अंदर फिर से जीने और आगे बढ़ने की उम्मीद जाग जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।